इससे पहले मैं वीरेश आपके पास आऊं, कुछ और अहम बातों पर नजर डालना जरूरी है क्योंकि इस पूरे दौरे का विश्लेषण हम कर रहे हैं प्रियंका के। अब प्रियंका गांधी का मजबूत पक्ष क्या है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, मजबूत पक्ष की अगर बात करें, मुखर वक्ता है, विरोधियों पर सधा हुआ आक्रमण करती हैं, भीड़ जुटाने की ताकत है, हाजिर जवाबी भी है, सौम्यता भी है, जाति समाज से जुड़ी इमेज नहीं है। ये मजबूत पक्ष है। वहीं अगर कमजोर पक्ष की बात करें, अगर हम किसी बात का विश्लेषण करते हैं तो दोनों पहलुओं को जानना जरूरी है। संगठन में जान फूंकने में अब तक कामयाबी नहीं मिली है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी लेकिन 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश आई है, लखनऊ आई है। चुनाव में अब सिर्फ 6 से 7 महीने का वक्त बचा, वक्त ज्यादा नहीं है। कार्यकर्ताओं से संवाद के कार्यक्रम में जिस तरह से विरोधी पार्टियों में तेजी है, उतनी तेजी नहीं है। जमीन पर आर पार का संघर्ष अभी दिखना बाकी है। मैं जल्दी से आपके पास आऊंगा। अभिज्ञान क्या कहना है आपका? अब हम ये बात कर रहे हैं कि प्रियंका का मजबूत और कमजोर पक्ष, अगर दोनों की हमने बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इमरान मसूद साहब ने, ठीक है, इन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, जो कांग्रेस कभी जमीन पर थी, जमीन पर दिखती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद वो कांग्रेस दीवारों और अखबारों तक सीमित हो गई और आज जो हकीकत है, जो प्रैक्टिकल स्थिति है, वो सबके सामने है। तो ऐसे में स्ट्रेटजी में बदलाव की जरूरत है। किस तरह से आप देखते हैं प्रियंका के इन तमाम पहलुओं को? नहीं, बिल्कुल सही रोहित, आपने बड़ा बढ़िया इस्तेमाल किया कि दीवारों और अखबारों में सिमट कर रह गई कांग्रेस। अब इमरान मसूद साहब ने खुद ही ये कह दिया कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता है, वो उत्तर प्रदेश की नेता है नहीं। मैंने खुद ये पॉइंट रखा और आपने अच्छे एनालिसिस करके बताया कि उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। मैंने प्रियंका गांधी को कैंपेन करते हुए देखा है। मैंने 2019 में अमेठी जाकर ये रिपोर्ट किया था कि राहुल गांधी यहाँ से हार सकते हैं, मुझे अच्छे से याद है। तो प्रियंका गांधी का एक आकर्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इमरान मसूद ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि उस आकर्षण से का मतलब ये नहीं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की नेता कोई होने वाली है। तो प्रॉब्लम ये है कि उत्तर प्रदेश में इनका नेता कौन है। प्रियंका गांधी आएंगी, कैंपेन करेंगी, वहां की सरकार से सवाल पूछेंगी, उसके बाद क्या होगा? अरे उसके बाद कांग्रेस में है कौन? कांग्रेस की लीडरशिप कहाँ है? प्रियंका गांधी अगर इस मैंडेट को किसी को आगे उनको देना है, चूंकि वो राष्ट्रीय नेता है, जैसे इमरान मसूद ने कहा वो उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है, तो वो कौन है? ये सब तो आज तक क्लैरिफाई नहीं हुआ और कुछ महीनों में चुनाव होना है। जो पुल है, आपने एकदम सही कहा, पुल है प्रियंका गांधी का। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद से कितनी बार देखा है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना, प्रियंका गांधी तो वो खुद ही उन्होंने कह दिया, इमरान मसूद ने, कि उनका वो यूपी से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, वो राष्ट्रीय नेता है, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता है। तो फिर यूपी कौन देखेगा और यूपी का क्या होगा? वही तो बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, मैं वीरेश आपके पास आऊंगा। वीरेश, जिस तरह से अभी अभिज्ञान ने भी बताया, विज्ञान प्रकाश बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक चेहरा तो देना होगा कि वो कौन चेहरा है, और यही एक बड़ी वजह। और अभी इस वक्त क्या कुछ राजधानी लखनऊ में चल रहा है वीरेश, किस तरह की गतिविधियां हैं? क्योंकि आज एंट्री तो जोरदार की है प्रियंका गांधी ने। वीरेश, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी संस्था, व्यक्ति और पार्टी जब चुनौती से जूझती है और जब संकट के दौर से जूझती है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर किन चुनौतियों से वो जूझ रही है और कैसे वो पार पाएगी। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस का नेतृत्व ही है। प्रियंका है, राहुल है, सोनिया गांधी है, इसलिए पार्टी कंफ्यूज है। कभी पार्टी चेहरा बनाना चाहती है प्रियंका गांधी को, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने की बात करती है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करती है, और कभी कहती है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व है और राष्ट्रीय कद की नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं, और कोई भी ऐसा राष्ट्रीय महासचिव नहीं है जो प्रियंका गांधी जैसा है। मैं इमरान मसूद से पूछना चाहता हूं कि इस देश में कितने राष्ट्रीय प्रभारी हैं जिनकी दादी प्रधानमंत्री रही हों, जिनके नाना प्रधानमंत्री रहे हों, जिनके परदादा प्रधानमंत्री रहे हों? तो प्रियंका गांधी तो सबसे आगे हैं। इस आजाद भारत की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि राजवंश है गांधी परिवार।
तो उनसे ये तुलना नहीं करना, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। रोहित जी मैं बताऊं कि बिल्कुल 11 विनेश। अकबर रोड पे जो 21 अकबर रोड पे जब नारे लगते थे कि प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ, मैं देख रहा हूं कि जब से प्रियंका गांधी आई हैं, प्रियंका लाओ कांग्रेस डुबाओ हो गया है। और जब प्रियंका आती हैं तो आपने कहा ना कि बहुत जोरदार एंट्री किया, तो एक साउथ की फिल्म जब हम देखने जाते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि इसमें एक्शन होगा, ड्रामा होगा, बिल्कुल इमोशन विनेश। होगा, जी। तो हम अब सोचते हैं कि जब बिल्कुल, मैं प्रियंका जल्दी से आएंगी तो एक्शन होगा, इमोशन होगा, ड्रामा होगा, मौन व्रत होगा।